हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह और फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं और इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन हमने इधर वैसे लिख रखा है। तो लाइन की एक इक्वेशन है, लेट अस सपोज इस लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और एक गिवन पॉइंट है पी जहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और इसका वैल्यू है पी वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। स्टेप वन, इस लाइन का मैं ऑब्वियस पॉइंट पूछूं तो आप कहोगे कि सर ये ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये आपका बी वेक्टर है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है जिसका कोऑर्डिनेट है या पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और जिसकी वैल्यू है बी वेक्टर। तो अब हम अगर इसको थीटा मान लें तो वी ऑलरेडी नो दैट पी एम की वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ ए पी वेक्टर साइन थीटा, समझना। और ऑल्सो ए पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर बात करें तो दिस इज़ मॉड्यूलस ऑफ ए पी मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा बाई क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ ए पी साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और विच इज़ ए पी क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। इससे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक जनरल डेवलपमेंट तरीका डेवलप करेंगे। ये हम जो इक्वेशन डिराइव किए हैं या जो भी डेरिवेशन किए हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम की लेंथ का है। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर एएम निकाल लो, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के पीएम निकाल लो, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको हमने सिखाया भी था एएम क्या होता है, इस वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो ए पी वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू ए एम, और ए पी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद आप पी एम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर एम का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़े तो हम इस मेथड में फंस सकते हैं। फिर तरीका क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा और इसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आता है इसका, या किसी भी पेपर में। बच्चों क्या करेंगे, जनरल पॉइंट मानेंगे लाइन पे, फिर पी एम वेक्टर निकाल लेंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये बी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो हमें एम के करस्पॉन्डिंग लैम्डा आ जाएगा। फिर एम का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला से पी एम की लेंथ आ जाएगी, मिड पॉइंट फार्मूला से इमेज आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो फार्मूला कर ही सकते हैं। अब इसके लिए जनरल तरीका क्या है, तो इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। जैसे एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है, हमें एम का कोऑर्डिनेट चाहिए, पी एम की लेंथ चाहिए, तो इसको लैम्डा मानेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 और z की वैल्यू 2 लैम्डा। तो अगर मैं pm की बात करूं, pm वेक्टर, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 वेक्टर i, और ये 1 कैंसिल हो गया तो माइनस लैम्डा टाइम्स j, और ये ध्यान से देखो 2 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स k। और इसका b वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे कि सर i माइनस j प्लस 2k। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। पी एम डॉट बी की वैल्यू क्या कर दिया हमने, जीरो। तो इससे लैम्डा प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 6 लैम्डा हो गया। और आप कांस्टेंट टर्म देखिए तो इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1/2। लैम्डा जैसे ही 1/2 रखते हैं, इस m का कोऑर्डिनेट मिल जाता है 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, 3/2। 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2, और 2 लैम्डा हो जाएगा 1, तो इसको 2/2 लिख सकते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। फिर पीएम की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 3/2 माइनस 0 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा आपको बच्चों 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये फाइनली आ जाता है 9 प्लस 1 10/4, 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2।
तो हमने m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और m की, आप ध्यान से देखो तो pm की लेंथ भी निकाल ली। अगर इमेज पूछता है इसमें, मान लीजिए आपसे इमेज का वैल्यू पूछता तो कैसे करते, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर दूं, लाइन पे एक जनरल पॉइंट माना है, pm वेक्टर निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p करके, और फिर ये वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो इसे m का करस्पॉन्डिंग लैम्डा आया है 1/2 इसमें पुट किए हैं जनरल पॉइंट में, तो हमें m का कोऑर्डिनेट मिला है, pm की लेंथ मिल गई है। अब हम इमेज निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए इमेज कैसे निकालते हैं। तो इमेज के लिए आप कह सकते हो कि सर ये डायग्राम को फिर से बनाएंगे। अब ध्यान से देखो अलग से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये m है, इसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 3/2, 1/2, 2/2, 2/2 1 होता है बेसिकली, और ये 0, 1, 2, आप चाहें तो इसको 1 ही लिखिए ना, 3/2, 1/2, 1, और ये 0, 1, 2। अगर इसका इमेज अल्फ़ा बीटा गामा है तो इमेज के लिए ये परपेंडिकुलर और ये इक्वल होना ज़रूरी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो Q का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा 3, 0, 0। अब मान लीजिए कि हमें PM डायरेक्टली लिखना होता, तो हमने आपको क्या सिखाया है कि इस लाइन पे ऑब्वियस पॉइंट है ना, PM की डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि AP वेक्टर निकाल लीजिएगा। तो AP वेक्टर कितना होगा, इस लाइन पे लाई करने वाला ऑब्वियस पॉइंट कितना है 1, 1, 0। तो आप लिखोगे तो -i + 0j + 2k, और B वेक्टर तो AP क्रॉस B वेक्टर करते हैं। बस आपको कैलकुलेशन करना है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। i j k, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 2, और इसका पैरेलल वेक्टर का 1, -1, और यहाँ लिखेंगे 2। ओपन कर देते हैं तो ये आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2i -2 +4, तो +4 टाइम्स j और +1 टाइम्स k। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो PM है वो आपने इसका क्रॉस किया है, तो √2² + 4² + 1² अपॉन मॉड ऑफ b कितना है, तो b आपका है ये इसका मैग्नीट्यूड, तो √6, तो ये √21/6, और √21/6 क्या होता है, √7/2, जो कि आंसर मैच कर रहा है। तो स्टेप 1 हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि लाइन पे एक जनरल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, फिर AP वेक्टर को ज्वाइन किया, AP वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लिया, तो मॉड AP मॉड B साइन थीटा आया। मॉड AP साइन थीटा हमें चाहिए था, विच इज़ AP क्रॉस B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B। वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हुआ, लेकिन मैंने कहा कि इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज भी आता है, तो उसके लिए हम लोग अप्रोच चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइन पे जनरल पॉइंट मानते हैं M, PM वेक्टर निकालते हैं, PM वेक्टर का B के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं, उससे हमें M की वैल्यू M का कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है, और M के कोऑर्डिनेट्स से दोस्तों PM की लेंथ निकाल लेते हैं, और PM की लेंथ जैसे ही मिलती है फिर इमेज की वैल्यू मिल जाती है। M का कोऑर्डिनेट्स, P का कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग वैल्यू Q का इमेज निकाल लेते हैं। तो ये रहा आपका, हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, हैप्पी रहिए। और इसमें हमने क्या क्या सीखा एक बार बता दूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। प्लेन में भी हम लोग प्लेन वाला काम करेंगे, लेकिन अभी लाइन के लिए। फर्दर वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहिए। हैव ए ग्रेट डे।